हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आर्यन मैथ चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें हम लोग को जानना है कि वास्तव में ज्योमेट्री का हम लोग स्टडी क्यों करते हैं और कहाँ से आया है। तो एक्चुअली जो ज्योमेट्री है 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। जो ज्योमेट्री है आपका 2 वर्ड से बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और मेट्रॉन्स मीन्स मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट मीन्स अर्थ का मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री से क्या करते हैं, हम अर्थ का मेजरमेंट करते हैं अभी। तो ये जो ज्योमेट्री है एक्चुअली हम लोग जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था तो अर्थ के मेजरमेंट से स्टार्ट हुआ था। जैसे एंशिएंट इजिप्टियंस, जो इजिप्ट के लोग थे, वेयर द फर्स्ट पीपुल टू स्टडी ज्योमेट्री। ये पहले लोग थे जो ज्योमेट्री के बारे में क्या किए थे, स्टडी किए थे। इजिप्ट के लोग, जो पुराने जमाने के जो इजिप्ट थे लोग, वह जो है ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किए थे। दे वेयर मेनली कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग द एरियाज ऑफ द प्लेन फिगर। ये एक्चुअली इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था, इससे उस समय जो क्या होता था ना कि उन लोगों में बाढ़ ज्यादा आता था, तो वो लोग क्या करते थे, अपने खेत को जो है मेढ़ बनाते थे, और मेढ़ बनाने के बाद से जो है जो फसल उगता था उसके बाद से बाढ़ आता था और उसको फिर मेढ़ को खत्म कर देता था, है ना। तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि हमारा कौन खेत है, कहाँ है, इसका एरिया क्या था। तो उसी को फाइंडिंग करने के लिए, अपने खेत का एक्चुअली एरिया फाइंड करने के लिए, कितना हमारा खेत है कितना आपका खेत है, उसको उन्होंने क्या किया था, स्टडी करना शुरू किया था। तो इसीलिए जो है इन्होंने, जो सबसे पहले जो है इजिप्ट के लोग ने क्या किया था, इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया था। उन लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या था, प्लेन फिगर। जिसमें प्लेन फिगर क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर्स आर कॉल्ड द प्लेन फिगर। इसमें एरिया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, आपका स्क्वायर, ये सब क्या है, हमारे प्लेन फिगर होते हैं। तो उस प्लेन फिगर का जो है एरिया को फाइंड करने में उन लोगों को प्रॉब्लम होता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। बाद में लेटर ऑन बेबीलोनियंस डिस्कवर्ड द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर। उसके बाद क्या हुआ, जो बेबीलोन्स के जो लोग थे उन्हें एक फार्मूला डिस्कवर्ड किया। इससे क्या किया, हुआ रेक्टेंगुलर फिगर के बारे में स्टडी करना शुरू किया। इस टाइप का फिगर जो होता है आपका रेक्टेंगुलर फिगर, जो एंगल कितने का, जो एक ईच जो टर्न होता है, जो ब्रेकिंग जो टर्निंग पॉइंट होता है, वहां एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। तो इस टाइप के जो भी फिगर है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, जहां क्या हो 90 डिग्री का फिगर बने। जैसे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये कितना बनाता है, 90 एंगल बनाता है। ये जो भी ये डायग्राम है आप देख सकते हैं, इस टाइप के जो भी डायग्राम होते हैं ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर फिगर होता है। इसका रेक्टेंगुलर फिगर का मतलब क्या हुआ कि ये एवरी टर्न पर क्या हो, कॉर्नर पर क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए। गेटिंग। तो इस टाइप के फिगर क्या होता है, रेक्टेंगुलर फिगर होता है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, बेबीलोन्स के जो लोग ने ये फॉर्मूला डिस्कवर किया कि इस टाइप के जितने भी फिगर है इसका हम एरिया कैसे फाइंड कर ले। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एंशिएंट टाइम में इजिप्टियंस ने ये डिस्कवर किया, स्टडी करना शुरू किया ज्योमेट्री के बारे में। एक्चुअली हम जो जितने प्लेन फिगर है उसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जैसे रेक्टेंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ। उसके बाद से जो लेटर ऑन बेबीलोन के जो लोग थे उन्होंने फॉर्मूला फाइंडिंग किया कि कैसे रेक्टेंगुलर फिगर का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एक फार्मूला निकाला, ये क्या होता है, इस टर्न पर या कॉर्नर पर जो 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो वह क्या होता है, रेक्टेंगुलर फिगर होता है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फिगर नहीं होगा। गेटिंग, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल वहां फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बाद में द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री पास्ड फ्रॉम द इजिप्टियंस टू द ग्रीक्स एंड मैनी ग्रीक मैथमेटिशियन। उसके बाद से क्या हुआ, ये जो ज्योमेट्री का जो नॉलेज है
इजिप्टियन से कहाँ गया, ग्रीक के लोगों के पास। उस ग्रीक में बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए, जिसमें क्या हुआ, ग्रीक मैथमेटिशियन वर्कड ऑन ज्योमेट्री। बहुत सारे ग्रीक मैथमेटिशियन ने ज्योमेट्री पर वर्क किया, जैसे थेल्स। आप थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े क्लास 9th में है तो आप जाइएगा क्लास 10th में, तो थेल्स थ्योरम पढ़ना है। हिज पीपल पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा, का फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यदि हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो, ये हाइपोटेनस है या बेस्ट परपेंडिकुलर है, तो उनका फॉर्मूला क्या था, पाइथागोरियन थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो आपको बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो इसी का उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया था पाइथागोरस थ्योरम। यानी यदि हमारे इस तीनों में से कोई एक लेंथ, कोई दो लेंथ दिया हो, तो हम थर्ड वाले को इजीली फाइंड कर सकते हैं। यदि h दिया हो, h और p दिया हो तो b फाइंड कर सकते हैं, और p और b दिया हो तो h फाइंड कर सकते हैं, और h और p दिया हो तो हम b फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिया था, पाइथागोरस थ्योरम दिया था, जो आपने इसको पता होगा ऑलरेडी। एंड यूक्लिड वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन हु इन्वेंटेड द न्यू वे ऑफ थिंकिंग द geometrical result by deductive reasoning based upon previously based result and some self-evident specific assumption called axioms। यूक्लिड जो थे, बाद में जो यूक्लिड आए, उन्होंने जो है नया तरीका दिए कि किस तरह हम किसी भी ज्योमेट्रिकल रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सियम्स दिया था, कुछ एजम्पशन दिया था, इसे क्या बोलते हैं, एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होता है, जो बिल्कुल प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यदि एक कोई लाइन लें, यहाँ देखते हैं, ये कोई हमारा लाइन है और ये दोनों क्या है, ये 4 सेंटीमीटर का है, तो इसको हाफ हाफ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा और 2 होगा। तो इसमें कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यदि इक्वल लेंथ के किसी भी लाइन को यदि हम इसको बीच में तोड़ें तो क्या होगा, हाफ हाफ ही होगा। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्सियम्स बोला जाता है। जैसे आपका, जैसे हमारा, अब कुछ और हम डेफिनेशन इसके बाद जानेंगे, क्या पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लीनियर आप क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, प्लेन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे पॉइंट का क्या हो गया, देयर इज नो, द ज्योमेट्रिकल फिगर हैव नो डायमेंशन। लाइन क्या होगा, द लाइन है, देयर इज नो एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, द लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। तो इस टाइप के जितने भी डेफिनेशंस हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।